और खबर गोंडा जिले से, जहां दूसरे चरण में सुबह से 16 ब्लॉक में 65 जिला पंचायत सदस्य, 1194 प्रधान, 1490 बीडीसी पद के लिए मतदान हो रहा है। जिले में 4 बजे से 48% मतदान हो चुका है। बूथ पर अभी मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। चुनाव में ग्रामीण विकास के मुद्दे पर मतदान किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। सूबे में आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। 4 बज चुके हैं। अब तक पूरे जिले की बात करें तो गोंडा जिले में 16 ब्लॉकों पर लगभग 1194 प्रधानी के लिए वोट है। बीडीसी पद लगभग 1490 प्रत्याशी हैं और लगभग 65 जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट पड़ रहे हैं और लगभग 45% से ज्यादा की वोटिंग हो गई है। 4 बजा हुआ है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं अंधियारी पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर मतदाता बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोटिंग ज्यादा हुई है। अब तक यहाँ पर लगभग 50 से 55% की वोटिंग हो चुकी है। यहाँ इस बूथ पर यहाँ पर जो वोटर हैं उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस चुनाव मैदान में यहाँ पर वो आए थे वोट डालने और क्या अहम मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चंद्रप्रकाश पांडे है। मैं ग्राम अंधियारी का एक वोटर हूँ। अधिकतर प्रधानी के वोट में जो ग्राम पंचायत का वोट होता है उसमें विकास का कार्य होता है, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गई, नलकूप हो गया, विद्यालय हो गया। इस साफ सफाई के माध्यम से विकास की ओर देखते हुए हम लोगों ने अच्छे खासा मतदान किया। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मतदान किया है, क्या अहम मुद्दे थे इसमें। मतदान का मेन मुद्दा विकास का है, इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार जो यहाँ पे जो प्रधान थे उन्होंने कितना विकास किया और क्षेत्र में कितना विकास हो पाया और अब क्या चाहते हैं? विकास और चाहते हैं। विकास हमारे यहाँ ठीक ठाक ही हुआ अभी तक, और जो प्रधान बनेगा, पूर्व प्रधान बने या नया कोई बने, जो बने वो विकास करे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग भी हैं, मतदाता हैं, उनका सीधा कहना है कि विकास के नाम पर वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बूथ पर किसकी जीत होती है और किसकी हार। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह। गोंडा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। वहीं जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि वे विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से जय शुक्ला और लखीमपुर खीरी से भी बने हुए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे किस तरीके से मतदान चल रहा है। सबसे पहले लखनऊ से जय शुक्ला से बात करेंगे। जय, सुबह से लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, आपको अगर हम बताएं तो जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, आज उसका द्वितीय चरण था और लखनऊ समेत लगभग 20 जिले ऐसे थे जहां पर आज चुनाव की प्रक्रिया की गई। हालांकि अभी लगभग 1 घंटे और प्रक्रिया चलेगी। सुबह 7 बजे से वोट पड़ना शुरू हुआ था और ये 6 बजे तक वोटिंग होगी। अभी भी कुछ मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं उनकी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस जो गांव की जो सरकार है इसको चुनने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि इस बार जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का एक तरह से प्रकोप था, कोरोना महामारी का संक्रमण फैला हुआ था, ऐसे में काफी सावधानी बरत कर वोटिंग की गई है। हर एक चुनाव जो भी केंद्र बने थे, जो भी वोटिंग सेंटर बने थे, वहां पर मास्क और जो सैनिटाइजर है इसकी व्यवस्था की गई थी। हालांकि सेंटरों पे एक कमी जरूर देखने को मिली। हर सेंटर पर कोविड हेल्प डेस्क बननी चाहिए थी, लेकिन किसी भी सेंटर पर कोविड हेल्प डेस्क दिखाई नहीं दी। जो यहाँ मतदाता आ रहे थे वो खुद से ही मास्क और सैनिटाइजर लेकर आ रहे थे और यहाँ पर लगातार वोटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया चली, हालांकि कहीं कहीं से ये घटनाएं भी सामने आई कि किसी दूसरे की वोट किसी दूसरे ने डाल दिया। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के निगोहा पोलिंग बूथ पर है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, 1-2 शख्स के साथ में हुआ जो उनकी वोट कोई और डाल के चला गया। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पहले से ही उनकी वोट पड़ चुकी थी। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, 1 मिनट, क्या हुआ आपके साथ में? किस तरह से क्या आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे? 1 मिनट यहाँ पर आ जाइएगा। क्या हुआ आपके साथ? मैं 15 नंबर वार्ड का सूरज कुमार पुत्र शेष और परमेश्वर दीन का निवासी हूँ, स्टेशन रोड का। यहाँ पे मैं जब अपनी कोविड-19 ड्यूटी 10 से 4 करके आया हूँ तो यहाँ पे देखा हूँ कि मेरी वोट किसी दूसरे ने डाल दी है। तो ये वोट मेरा अधिकार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वोट किसी दूसरे को डालने का अधिकार मिले और ये भी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी दूसरे की वोट मैं डालूँ। तो इसलिए ये 15 नंबर वार्ड पे जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, वो घोर अन्याय कर रहे हैं। और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ बताया कि कौन डालता है? उन्होंने सीधा कहा अपनी उंगली दिखाओ, निशान दिखाओ। आपने वोट डाल दिया, मैंने उंगली दिखाया लेकिन निशान न पाने के कारण उन्होंने कहा कि आपकी वोट पड़ चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ देखा आपने कि कुछ यहाँ पर धांधलियां भी देखने को मिली कि
वोटर आता है, जो असली वोटर होता है वो वोट नहीं डाल पाता, और कुछ बाहरी तत्व या कहेंगे पता नहीं किसकी मिली भगत से वो वोट ऑलरेडी पड़ चुकी हुई होती। कहीं ना कहीं एक जरूर जो एक जांच का भी विषय है जी, बिल्कुल। तो इस तरह की धांधलियां भी देखने को मिली है। जी चलिए, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ शोभित भी जुड़े हुए। शोभित, लखीमपुर से सुबह से किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? करने के लिए आ रहे हैं। कोविड का कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खासा असर पड़ा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, पुरुष भी आ रहे हैं, नए मतदाता भी हमारे काफी उत्साहित हैं। कोविड का जिस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लगभग 18,000 पदों के लिए यहाँ पर मतदान होना था, 15 ब्लॉक, और उनको 15 जोनों में बांटा गया है, जिसकी देखभाल के लिए हमारे यहाँ 8 सीओ और 550 सब इंस्पेक्टर तथा 12,500 आरक्षी एवं 25 PSC सेक्शन को लगाया गया है। सब व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रही है, हर चीज को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कराया जा रहा है। महाराजगंज से हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए। मनोज, वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वोटिंग के दौरान? जी बता दें कि आज सुबह एकदम 6:30 बजे से लाइनें कतार में लग गई जी। उसके बाद यहाँ से और महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। और बता दें कि आपको महाराजगंज जिले में 12 ब्लॉकों में 882 गांवों में 27,562 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 18,70,000 मतदाता उनको आज वोट कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा 4 सेक्टरों में बांटा गया है जोन में। उसके लिए भी 10,800 टेबल और सिपाही और CSC भी लगाई गई है, जिससे शांतिपूर्ण मतदान यहाँ हो रहा है। लेकिन कोविड का जो बात कहा जाए तो कोविड का पालन कोई नहीं हुआ। कहीं कहीं तो एकदम कड़े ऊपर ही चढ़े रहे लोग, कहीं कहीं लाइन से भी लगे रहे, लेकिन कुल मिलाकर रहा कि कोविड का कोई असर नहीं दिखा और मतदाता काफी उत्सुकता से यहाँ मतदान किए। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में जय शुक्ला से बात करेंगे। जय, चूंकि कोरोना काल भी है तो इस दौरान वहां पर किस तरीके से कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं मतदाता, जो भी आ रहे हैं, वो खुद से ही मास्क लगा करके और हाथ सैनिटाइज करके या सैनिटाइजर ले करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो बाकायदे ये जरूर तफ्तीश कर रहे हैं कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो वोटर्स हैं कि नहीं हैं, ये चीज जरूर देख रहे हैं। गेट पर ही सब चेकिंग हो रही है और यहाँ पर जो मोबाइल है, मोबाइल भी लोगों के जमा कराए जा रहे हैं। कोविड हेल्प डेस्क बननी चाहिए थी हर मतदान केंद्र पर, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। हालांकि यहाँ पर गेट पर सैनिटाइजर जरूर रखा गया है, जिनको हाथ सैनिटाइज करना है वो सैनिटाइज कर रहे थे और बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है। हालांकि लखनऊ से कुछ तस्वीरें और भी सामने आई निकलकर, जहां पर देखा गया कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भी किया है। ऐसी जगह की भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई है, क्योंकि ये ग्राम स्तर का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो ऐसे में जो ग्रामीण की एक पूरी भीड़ आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखा गया है कि कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था, कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जो अपने आप में काफी बेहद गंभीर तस्वीरें हैं। जिस तरह से पूरे लखनऊ में अगर देखा जाए तो बीते दिनों से काफी जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी तेज है, थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति को गंभीर बनाने के लिए काफी हैं। जी चलिए, चूंकि अब 6 भी बजने वाला है, थोड़ी देर में वोटिंग को भी बंद कर दिया जाएगा, तो बात कर लेते हैं वोटिंग प्रतिशत की। सबसे पहले राजधानी की बात कर लेते हैं। जय, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहा अब तक? बिल्कुल, अगर अब तक तो लगभग 53% वोटिंग यहाँ पर हुई है। हालांकि अभी फाइनल प्रतिशत आना बाकी है, जो कि 6 बजे के बाद घोषित किया जाएगा कि आखिर कितना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वोटिंग प्रतिशत भी डाउन हुआ है। कोरोना के चलते लोग घर से कम निकले हैं। कुछ लोगों ने, जो बुजुर्ग, अगर खासतौर के बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी कम ही देखने को मिले हैं। ज्यादातर लोग घर पे ही रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, यहाँ से अभी तक जो प्रतिशत निकल कर आया है वो लगभग 53% यहाँ पर मतदान हुआ है। जी, लखीमपुर खीरी से भी जान लेते हैं अभी तक वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा। शोभित, यहाँ पे जानकारी मिली है कि लगभग 50% मतदान हो चुका है और भी जितने भी बूथों से जानकारी हमें मिली है, लगभग हर जगह 50% से ऊपर ही मतदान रहा है और अभी भी मतदान जारी है। जी चलिए, अब बने रहेंगे आपके साथ। पहले तमाम तस्वीरें देख लेते हैं
किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत किया जा रहा है और तमाम नेता और मंत्री भी लगातार वोट के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोती सिंह ने वोट डाला है, वहीं दूसरी तस्वीर है शिवपाल यादव भी वोट डालने बूथ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलायम का पूरा परिवार पहुंचा हुआ है मतदान के लिए, जबकि चौथी तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी विधायक बूथ पर पहुंची हैं और उन्होंने वोट डाला है। चलिए गोंडा से हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, अगर बात करें गोंडा की तो वहां पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रियंका जी, हम दर्शकों को बता दें कि हम गोंडा में जो 16 ब्लॉक में पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसमें 65 जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग हो रहा है, 1194 प्रधान पद के लिए और 1490 वोट लगभग बीडीसी के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रहा है। और यहाँ पर मतदाताओं में एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं वीरपुर बिसेन झज्जरी ब्लॉक पर। आप देख सकते हैं झज्जरी ब्लॉक का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इस बूथ की बात हम करें तो सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर लगभग 78% मतदान हो गया है। यहाँ पर टोटल मतदाता 1856 मतदाता हैं, जिसमें से 1442 मतदाताओं ने वोट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडा में मतदाताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी वोटिंग हुई है, जिसके बाद इस समय जो मतदान केंद्र खाली है, एक्का दुक्का जो वोटर है वो इस समय आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहाँ लेडीज वहाँ पर है, वहाँ पर जो वोट डालने आई हैं। और अब मतदान केंद्र पर कम भीड़ है, लेकिन इससे यहाँ पर मतदान बहुत अच्छा हुआ है। मतदान प्रतिशत लगभग इस बूथ पर जब खड़े हैं, वीरपुर बिसेन का ये बूथ है, लगभग इस पे 78% की पोलिंग हुई है। और कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं में एक खासा उत्साह है और लोग विकास को लेकर वोट डालने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। जी अनुराग, चलिए बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले? जी, हम बता दें प्रियंका कि गोंडा जिले में 3 जोन में बांटा गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटिंग हो रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसी बूथ पर यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटिंग करा रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो बूथ है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोट पड़ा है। और इस बूथ की बात करें तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वोट हुआ है। 78% की वोटिंग हुई है। 1856 मतदाता थे, जिसमें 1442 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडा की जो इस बूथ के मतदाता है ये जागरूक है और ये विकास को लेकर अपना मतदान कर रहे हैं। जी प्रियंका, अगर पूरे जिले की बात करें तो अब तक 55 से 56% का मतदान हो चुका है। प्रियंका जी, चलिए जितने भी हमारे सहयोगी हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।